हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं फिर से लेके आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। आज है सोमवार का ब्लॉग है। तो आज सुबह मैं सो रही थी तो कानों में बहुत आवाज़ आ रही थी। देखा, उठकर खिड़की खोल के देखा कि चावल की खेती में बहुत लोग हैं। चावल तो देख रही है सुनहरा हो गए हैं तो इसलिए काट रही है। तो हम लोग चावल को तो लक्ष्मी माता मानते हैं, तो इसलिए खिड़की खोल के लक्ष्मी माता को देख पाए, बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ देखती हूँ। मैंने जब पौधा लगाया था, चारा लगाया था, तभी से मैं देखती हूँ। खेती वगैरह जब से स्टार्ट किया है तो घर के सामने खिड़की खोलते देखती हूँ। तो मैं रोज़ सुबह उठकर देखती हूँ, खिड़की में देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह ये सब देखना। तो बाद में मैंने घर की जो सुबह की कामकाज थी वो सब कर ली थी। माँ ने चाय बनाया था तो भुजिया देकर चाय खा लिया था। तो सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे, तभी मेरे फ्रेंड कॉल किया मुझे। बोल रहे थे कि चाय पी लिया क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोल रहे थे उसके घर पर आज सोमवार है, शिव पूजा हो रही है, तो यज्ञ होगा, अंजलि भी देगा। तो चाय खा लिया, तो चाय पी लिया तो क्या हुआ, आ सकते हो? मैंने पंडित जी को पूछा है। तो मैं इसीलिए धूमधाम पटापट जाकर बाथरूम में नहाने गया था। नहाने के बाद दिया, अगरबत्ती और दक्षिणा लेकर उसके घर पर चले गए हैं। तो देखा कि पूजा हो रही थी। बाद में मैं दिया वगैरह दिखाकर थोड़े टाइम बैठी थी और अंजलि भी लिया था। बहुत ही अच्छा लगा पूजा देखकर। बाद में प्रसाद खाकर आ गए थे घर पर। घर में आने के बाद देखा एक अंकल हमारे घर की पेड़ वगैरह सफाई कर रही है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं शादी आ गई है। सामने मेरे दादा की शादी है दिसंबर में, इसीलिए सब सफाई कर रही है। तो क्या हुआ, आप लोग तो देखा है, हमारे जो कटहल की पेड़ है वो मर गई है। तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसे ताज़ा पौधा, ताज़ा पेड़ मर जाए तो बहुत अपशगुन होता है। तो क्या अपशगुन हो रही है नहीं जानते, बट घर में बहुत कलेश चल रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रही है। तो हो सकते हैं कुछ इसीलिए हो रही है। तो देखा, घर पर जाकर माँ ने पूजा दे दिया है और सोमवार पानी भी डाली है। तो आप लोगों तो देखा है मेरे भाई ने शिवलिंग कलर किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। बाद में माँ खाना बना रही थी तो माँ बोल रही थी आज चावल और दाल है रात का, तो बैंगन फ्राई करके देंगे तो खा लेना भात। तो मैंने कहा ठीक है, चावल खा लेना, तो ठीक है खा लूँगी। माँ आज खाना पका रही है। तो मैंने आज खाना नहीं पकाया था तो थोड़ा टाइम बाहर ही बैठी थी। तो बैठने के बाद देख रहे थे अंकल सारे पेड़ वगैरह की सफाई हो रही है, ठाल वगैरह काट रही है। तो हमारी जो बेर की पौधा है आंगन के सामने, तो आप लोग तो देखा है मैंने बेर की अचार, बेर की सब कुछ शेयर किया है। तो आज हमारे बेर की पौधा काट देंगे, पूरा नहीं काटेंगे, बट बेर पूरे पेड़ पर बेर लगी हुई है। बहुत ही बुरा लग रहा था जब से बोल रहे थे मेरे भाई ये बेर की ठाल भी काटेंगे, तो बहुत बेर लगी हुई है। तो कुछ दिनों के बाद बेर पक जाता, तो क्या करें। और जो आप लोग देख रहे हैं कटहल की और एक पेड़ थी, ऊपर की ठाल वगैरह काटी है। तो रास्ता में जाकर मैंने रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर छागल गोरू ये सब रहते हैं तो खा लेंगे पत्ते वगैरह। हमारे तो गोरू छागल नहीं है, इसलिए मेरे भाई ने कहा कि रास्ते पर रख दूँगी तो गोरू छागल खा पाएंगे, तो उसके पेट भरेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा ही हुआ, हमारे तो नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे होते तो हमारे छागल गोरू भी खा सकते थे, बट नहीं है तो लोगों का ही खा ले सही। मेरे बड़े पापा भी आए थे तो यहाँ पर ही है। तो मैं ऐसे बोल रही थी, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था क्योंकि पेड़ काट रही थी। तो बड़े पापा बोल रहे थे कि फिर से हो जाएगा, इस साल नहीं खाए तो फिर से आ जाएगा दूसरे साल में। तो मैंने कहा कि इस साल तो नहीं खा पाऊँगी। तो जो अंकल काट रही ना, बोल रहे थे कि 2 ठाल रख दूँगी जहाँ पर थोड़े बहुत
बेर लगी हुई है तो खा सकते हो। खाने की बात नहीं है, इतने सारे बेर हैं, पाकते तो सभी लोग खा पाते, अच्छा लगता ना। तो इसीलिए यार बुरा लग रहा था क्योंकि पाता दिखाई नहीं दे रहा था। सारे बेर हैं, आप लोग खुद ही देख लेना, मैंने एक पिक्चर में शेयर किया है था, आप लोग तो देखा ही है। तो इसीलिए यार बुरा लग रहा था। तो मैं आ गया था घर आने के बाद माँ खाना पका रही थी। मैंने सोचा कि जलपाई की अचार बनाती हूँ या मसाला बनाती हूँ। तो और एक दिन मेरे भाई ने लाए थे, तो 2-3 दिन लगातार बारिश हो रहा था जलपाई लाने के बाद। तो कैसे मसाला बनाऊँ या अचार बनाऊँ, तो बारिश में अच्छा नहीं लगता है खट्टा। तो इसीलिए आज धूप भी है, तो मैंने सोचा कि इसे प्रेशर में देकर सीटी दे देती हूँ, बाद में मसाला बनाती हूँ, सभी लोगों को दूँगी क्योंकि धूप में अच्छा लगता है ठंडे के दिन पर। तो मैं थोड़ा नमक देकर पानी देकर सीटी दे रही हूँ प्रेशर में। तो अभी मैं इसे अच्छे से मसाला बनाऊँगी। तो देखिए हमारे घर की पेड़ से हमारे घर की पेड़ से नींबू पेड़ की से मैंने 2-3 नींबू पत्ता लाए हैं, अच्छे से क्लीन भी कर लिया है। तो देखिए मैं थाला पर क्या क्या लिया हूँ, नमक, चीनी, धनिया पत्ता। जो धनिया पत्ता मैं लिया हूँ वो धनिया पत्ता आप लोग सोच रहे होंगे जिसको न पता नहीं है, तो इसी धनिया पत्ता को कहते हैं बिलाती धनिया पत्ता, जो बंगाली में कहते हैं बिलाती धनिया पत्ता। जब घर पर धनिया पत्ता नहीं हो तो ऐसे धनिया पत्ता आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, कुछ खाना पकाने में भी दे सकते हैं। माने जो भी लंच या डिनर जो भी बनाते हैं, घर पर धनिया पत्ता नहीं हो तो इसी धनिया पत्ता को भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा खुशबू होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो मैंने इसीलिए घर पर धनिया पत्ता नहीं था, घर जो मार्केट से लाती है वो धनिया पत्ता नहीं था, तो 2 पौधा है, वो पौधा से मैं 2 तोड़ के लाई हूँ, अच्छे से क्लीन भी कर लिया था। तो अब मैं जलपाई को अच्छे से तोड़ रही हूँ। तो इसे सब कुछ मिलाकर मैं इसे अच्छे से मसाला बनाऊंगी। तो नमक, मिर्ची, धनिया पत्ता और नींबू पत्ता ये सब देकर मैं अच्छे से मसाला बना रही हूँ। तो धूप में बैठी हूँ, धूप में बैठे बैठे मसाला बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और धूप में बैठे बैठे ये सब खट्टा मीठा खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं जब बना रही थी ना मसाला, तब बाबा भी आ गया था। तो बाबा को बोला कि अच्छा ही हुआ बाबा, आप भी खा सकते हैं। तो मेरे भाई बाबा को बहुत पसंद है खट्टा, तो मैं खाती हूँ, थोड़ा ही खाती हूँ। बट मैं जब छोटे थे ना बहुत खाते थे, अब तो कम ही हो गए हैं, ये सब खाना ही मन नहीं करते हैं। बट मेरे भाई लोगों के लिए मैं स्पेशल मैं उन लोगों के लिए मैं आज मसाला बना रही हूँ, जलपाई मसाला। तो लोगों को पसंद है बहुत, इसलिए। जलपाई मसाला बनाने के बाद या जलपाई अचार बनाने के बाद सभी लोगों को दे दिया था, मैंने भी थोड़ा खा लिया था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। आप लोग भी ऐसे धनिया पत्ता दे सकते हैं जब भी घर पर धनिया पत्ता ना हो। तो मेरे भाई बोल रहा था कि देखो दी मेरे पिंपल बड़ा हो गए हैं और देखो पक गए हैं। तो एक लेमू जो लेमू पेड़ होते हैं वहाँ पर तो कांटे होते हैं ना, वो कांटे लेकर आए हैं। आप लोग जब भी ऐसे पिंपल तोड़े या पिंपल से जो पॉइजन होता है वो निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसी कांटे को यूज़ करें ना, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप लोग बहुत से टिफिन यूज़ करते हैं, बहुत लोग काठी वगैरह ये सब लाठी वगैरह यूज़ करते हैं, पर वो सब मत करना, माने वो फैल जाते हैं और एक बीमारी से और एक बीमारी हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग इसी तरह की कांटे लेना, लेबू पेड़ की जो कांटे होते हैं ना छोटे छोटे, वो कांटे लेना, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो देखिए वो एकदम पक गए हैं। तो मेरे भाई दे ही नहीं रही है, डर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं अच्छे से निकल के दे रही हूँ। तो मैंने आज एकदम स्लोली लगा दिया था, तो थोड़ा करके लगाने के बाद ही देखो एकदम अच्छे से निकल आया। मुझे बहुत ही माने बुरा फील हो रहा था, माने अंदर से मुझे घिन आती है सब, तो मैं करती हूँ बट घिन आती है। तो माँ को बुला रही थी, तो माँ जाकर अच्छे से मैंने दे दिया था, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि अंदर से जो ब्लड
डस्ट निकल रही है ना, उसीलिए। तो ब्लैड और अंदर एक चावल के जैसे सख्त होता है, उसे भी निकलना चाहिए, तभी आपका जो पिंपल है अंदर से सूख जाएगा। तो देखिए मैं अच्छे से एकदम जून लगा कर अंदर से लेकर आई हूँ, एकदम खाली कर दिया है। देखो एकदम फूटा सा हो गया है, तो अंदर से आ गया है, अब सूख जाएगा तो एकदम अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर और नहीं होगा। तो संध्या टाइम पर मेरे भाई ने एक पार्सल लाया था, तो अनबॉक्सिंग कर रही है। आप लोगों को तो देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो बेंगलोर चैनल पर हो देख लेना। मेरे भाई की एक साइकिल है, वो साइकिल वो माने नया जैसा बना रही है, क्योंकि स्कूल टाइम की साइकिल है, अब कॉलेज भी पढ़ रही है, तो वो साइकिल को कुछ नया तरीके से स्टेन या बहुत कुछ लगा रही है, लाइट वगैरह भी लगा रही है अच्छा दिखने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, और कुछ बातें मिस्टेक हो जाती हैं तो आप लोग प्लीज़ समझ लेना। मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।